नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में संज्ञा के जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो बताऊँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर स्पेशल आप क्लास 10th और 12th का स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है जो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है भीर शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपको पता होना चाहिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। आपसे पूछा कि भीर शब्द कौन-सी संज्ञा है? तो इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, भीर कौन-सी संज्ञा है? तो इसका होगा आंसर समूहवाचक, ठीक है? अगला है दिवाली शब्द संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो याद रखिएगा दिवाली, दिवाली ये नाम है यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिससे किसी खास का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और संसार शब्द कौन-सी संज्ञा है? देखिए संसार से पूरे जाति का बोध होता है, अगर इसी में रहता है कि भारत कौन-सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन पूरे संसार है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। कौन-सी संज्ञा है? जाति वाचक संज्ञा है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। रक्षाबंधन कौन-सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। याद रखिएगा रक्षाबंधन आपसे पूछे कि कौन-सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, तो इसका आंसर होगा यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? दक्षिण शब्द कौन-सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक व गुणवाचक। तो 5 का आपको आंसर सही होगा, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? पुस्तक शब्द कौन-सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो देखिए पुस्तक अगर आपको कहे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना? सॉरी जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक। अगर इसी में किसी खास पुस्तक की बात करें जैसे रामायण, महाभारत, ये सब कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना? और कुर्सी शब्द कौन-सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। याद रखिएगा कुर्सी जिससे पूरे जाति का बोध होता है, यह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, 7। याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है? किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? उसके बाद होता है भाववाचक संज्ञा जिसको आप फ़ील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे आप माप या तौल नहीं सकते हैं, परंतु जिसको गिन नहीं सकते हैं परंतु माप तौल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? निम्न में कौन-सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक नहीं पूछा है, जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो देखिए 9 का आपको आंसर सही होगा सुंदर, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना? याद रखिएगा। सुंदर आपको हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक नहीं पूछा है। मानवता ये भी भाववाचक है, सहायता ये भी भाववाचक है, जीवन आपको जीवन हो जाएगा, ये भी भाववाचक है और परिवार इसका ऑप्शन होगा आपको 9 का आंसर सही होगा, 10 का है, 10 का आंसर डी सही होगा। परिवार भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है? सच्चा सच्चारित्रता किस मूल शब्द से बना है? सत्चरित्र, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्रता। 11 के आंसर आपको कौन सही होगा? 11 के आपको आंसर सही होगा बी चरित्र। नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण? नेताजी यह आपको पता होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? व्यक्तिवाचक नेताजी भाषण दे चुके हैं, सॉरी नेताजी की संज्ञा है तो नेताजी जातिवाचक, किसी खास नेता के बात नहीं हो रहा है, पूरे जाति का बात हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना? 12 के कौन सही होगा? ए सही होगा। हाँ, किसी नेता के नाम रहता तब जाकर यह व्यक्तिवाचक होता है। टिकाना टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ, टिकावट, टिकाव, टिकनाई। तो 13 के आंसर आपको सही होगा। टिकना शब्द का भाववाचक होगा टिकाऊ, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध,
क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो 14 के आपको आंसर डी सही होगा, क्रोधित। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, जीत, गुनी, रोना। भाववाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है। हिमालय, जीत, गुनी, रोना। इसमें भाववाचक संज्ञा हिमालय नहीं है। हिमालय एक पर्वत है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया है। रेखांकित शब्द कौन संज्ञा है, यानी देश रत्न कौन सी संज्ञा है? तो 16 के आंसर आपको सही होगा, ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है लड़का, सेना, श्याम, दुख। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दुख भाववाचक संज्ञा है। याद रखिएगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? सोना, शयन, शयन, शयन। तो 18 के आपको आंसर याद रखिएगा, यह वाला शयन होगा। से जोड़ यन बराबर शयन। ठीक है ना। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है कि कौन है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। ये शत्रुता होगा भाववाचक संज्ञा। अब किसी भी क्लास में तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पूजा, भूल, चुनाव, ये सभी। आपसे जातिवाचक संज्ञा पूछा है तो 20 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी जातिवाचक नहीं है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? विश्व, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। सही नहीं कह रहा है कि कौन सही नहीं है। तो देखिए, विश्व, विषैला, पिता, पैतृक और आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक, ये सही नहीं है। ठीक है ना। ऑप्शन डी सही होगा। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। पंत जी, तो 22 का आपको पता होना चाहिए, पंत जी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नाम रहे तो आप आंख मूंद के व्यक्तिवाचक लगा लीजिएगा। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त संज्ञा होगी? दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। 23 का आपको आंसर सी सही होगा, समस्या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गंगा, भारत, मुंबई, आदमी। व्यक्तिवाचक आपसे नहीं पूछ रहा है। गंगा भी व्यक्तिवाचक है, मुंबई भी व्यक्तिवाचक है, भारत भी, लेकिन आदमी यह जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर डी है, क्योंकि पूछा ही गलत है, जो गलत होगा वही सही होगा, व्यक्तिवाचक। मिठास शब्द है, मिठास, ये आप याद रखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। गांधी जी को हमें राष्ट्रीयता कहते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? गांधी जी कौन सी संज्ञा है? तो ये भी व्यक्तिवाचक है, याद रखिएगा। महत्व, महत्व शब्द है, महत्तम शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो 27 का आपको आंसर याद रखिएगा, यह होगा भाववाचक संज्ञा। वस्तुओं को नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। वस्तुओं को नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नामों को संज्ञा कहते हैं। चाहे आप दुनिया में जो भी चीज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई नाम है, उसी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी नामों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम। और जो संज्ञा के बदले जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, जब किसी को नाम न लेकर उसके जगह अलग अलग, जैसे तुम, मैं, ये, वे, यह हुआ, ये सब प्रयोग करते हैं, यह क्या है? सर्वनाम है। क्रिया, जिसे किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। और वचन, जिससे आपको पता चलता है कि काम एक कर रहा है या अनेक कर रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। जैसे लड़का एक वचन है, लड़का, लड़के बहुवचन है। ठीक। नाप तौल की बोध कराने वाले कुछ संज्ञा को क्या कहते हैं? जिसे नाप तौल का बोध हो परंतु गिन नहीं सकते हैं, जिसे माप या तौल सकते हैं। तो यह होगा, आपको याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? वाराणसी, तो 30 को याद रखिएगा, वाराणसी आपको यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, नाम है। निम्नलिखित शब्द में समूहवाचक संज्ञा है। सभा, आदमी, मानवता, चावल। मानवता ये भाववाचक संज्ञा है, चावल द्रव्यवाचक संज्ञा है, आदमी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। याद रखिएगा। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, सिंपल तरीका है, जिससे एक यानी किसी खास का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। तोता शब्द कौन सी संज्ञा है? तोता यह जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? मिठास, बिजली, पानी, कलम। याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा
पानी है जो द्रववाचक संज्ञा है। विध्यांचल शब्द संज्ञा है, विध्यांचल यह नाम है 35 का, याद रखिएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और अगला है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 36 का याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा, यह भाववाचक है। बुढ़ापा शब्द कौन है? यह भी भाववाचक है, याद रखिएगा। ठीक है। हिंदी में शब्द को लिंग निर्धारण होता है क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा। तो 38 का आंसर आपको सही होगा, बी ही। किसी भी हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के द्वारा होता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई भाववाचक नहीं पूछा है। चतुराई, मिठाई, उतराई। तो देखिए 39 के याद रखिएगा, मिठाई। इसमें रहता मिठास, ते भी भाव है, लेकिन मिठाई है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना, पहाड़, गाय, आम। ये सारा चीज आपको जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यमुना क्या है? नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी में पहाड़ अगर हिमालय रहता तो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पहाड़ भी जातिवाचक है, गाय भी जातिवाचक है, आम भी जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। और दुख बिल्कुल ये नहीं है, दुख आपको पता होना चाहिए, यह भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक है, यह सही होगा ऑप्शन सी। सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक। वस्तु, स्थान, भाव या विचारों को होतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, विशेष्य। याद रखिएगा, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु भाव का यानी बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। 42 का ए सही होगा। और संज्ञा अव्यय अगर पूछा तो जिसका रूप कभी नहीं बदलता है उसे अव्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा, बाजार, समोसा, आगरा। अब जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौवा, बाजार, समोसा, आगरा। आगरा एक नाम है, तो आपको पता है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह जातिवाचक नहीं है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, आधुनिक व्याकरण के अनुसार पूछेगा कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 3 ही भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक है? शहर, दिल्ली, साकेत, नीलम। जातिवाचक पूछ रहा है तो आपसे शहर यह जातिवाचक है, बाकी सब इसमें व्यक्तिवाचक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? यह रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यह भाववाचक संज्ञा है। 47 सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है? अरबी यह व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, गंगा ही व्यक्तिवाचक है, लेकिन आदमी व्यक्तिवाचक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो ये 47 क्वेश्चन था जो काफी महत्वपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।